हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास के देव उठानी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्रकट भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी मनुष्य एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। पुराणों के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रताप से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत में दसवीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी को व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव्योत्थान, देव उद्धव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुनेंगे एकादशी के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव और मन लगाकर पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को स्मरण करते हुए सुनते हैं देव्योत्थानी एकादशी व्रत की पहली पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी है कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज को तुम्हें खाने का सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा हूँ, मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोले कि मैं नहीं मान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ भगवान खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ,
पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम को पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ गया। प्राण त्यागने का उद्देश्य इतना दृढ़ जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रबोधिनी एकादशी का वर्णन सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति को देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिकी देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से किस फल की प्राप्ति मिलती है, सो आप विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखे भी ना, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी को प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव व्रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वो अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के द्वारों से छुटकारा प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी को रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है,
वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पाप इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि में जितने प्रसन्न नहीं होते हैं, जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं को सुनने से नहीं होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको भी 100 गांवों के दान बराबर फल मिलता है। अतः अन सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो लोग कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब को क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने का समय जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य समर्थ के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि व्रत कैसे किया जाए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि बीत जाए, जब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर धन धावन आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसे संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीता आदि करना चाहिए। कृपणता त्याग कर फूल, बहुत से फल, फूल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ्य दें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करता है, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते हैं, वह अगस्त के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक में बिल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। तुलसी रोपण का महत्व। हे मुनि, रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्याप्त तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपणी हुई तुलसी जितनी शाखाएं, प्रशाखाएं, बीज और फल पृथ्वी पर गिरते हैं, उसके उतने ही कुल भी बीत गए हैं, जो होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं,
वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते हैं। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेरे के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मनुष्य आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गायों के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो धूप के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो समी के पत्रों से भगवान की पूजा करते हैं, उनके महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजा करते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते हैं। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी पर जाएं और वहां स्नान करें। जप तथा प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम था, वह ब्राह्मणों को दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह गौदान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जिन फलों को त्यागे, उन फलों का दान करें। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भूमि का शयन का व्रत लेते हैं, उन्हें शय्या दान करनी चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन करना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती लगकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा है, उन वस्तुओं को समर्पित करें, अर्थात ग्रहण करने लगें। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं, वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता है। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कोढ़ी या अंधा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी आज की देव्योत्थान एकादशी की ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद की कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।